अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4 टीवी पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मास फारूकी और पेश खिदमत है दुनिया भर से। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी में 14 मासूम बच्चों समेत मजीद 100 से जायद फलस्तीनी शहीद। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने मगरिबी रहनुमाओं को खून के प्यासे भेड़िए करार दिया। गजा में इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई जारी। अस्करियत पसंदों की तंसीबात और कारिंदों को निशाना बनाते हुए इसराइली फौज ने किया वीडियो जारी। अमेरिका का एक बार फिर यमन पर हमला। हूसियों के कई ठिकानों पर बमबारी। यमनी अवाम का शदीद एहतजाज। डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी कैरोलिना में निकी हेली को इंतखाबात में शिकस्त दे दी। जलसे आम से खिताब करते हुए ट्रंप ने अवाम का किया शुक्रिया अदा। ऑस्ट्रेलिया में जंगलाती आग से अवामी जिंदगी मफलूज। हर मुमकिन मदद देने वजीर आजम का तयक्कुन। मैंने वादा किया था मुल्क को लूटने नहीं दूंगा। पीएम मोदी ने गुजरात से कांग्रेस पर बोला हमला। कहा पहले हुआ करते थे सिर्फ घोटाले। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पटाखे की फैक्ट्री में धमाका, 4 अफराद हलाक। पटाखे के टुकड़े कई किलोमीटर दूर उड़ गए। सीएम योगी ने लिया एक्शन। और अखिलेश यादव आगरा में राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल। लोगों की जमे गफीर उमड़ी। समाजवादी पार्टी कारकुनान ने किया पुरजोश इस्तकबाल। अब खबरें तफसील से। इसराइली फौज ने इतवार को एक वीडियो जारी की जिसमें गजा की पट्टी में अस्करियत पसंदों की तंसीबात और कारिंदों को निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। गजा में इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई इस वक्त भी जारी है और जब इसराइली रहनुमाओं ने हफ्ते को हमास के ज़ेर कब्जा यरगमालियों की बाजियाबी के लिए गजा में नई जंग बंदी पर सालिसी मुज़ाकरात में मुमकिन पेश रफ्त के बारे में बातचीत की, जबकि फ़लस्तीनियों ने जंग के तकरीबन 5 माह बाद पोलराइज्ड पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं देखी। इससे कबल हमास ने 130 यरगमालियों की रिहाई की शर्त इसराइल पर आयद की थी, जिसके तहत जेलों में बंद हजारों फलस्तीनी अस्करियत पसंदों को रिहा किया जाएगा और गजा पर हमले खत्म किए जाएंगे, जिसके बारे में तिब्बी हुक्काम का कहना है कि इस हमले में तकरीबन 30,000 अफराद शहीद हो चुके हैं। इसराइली फौज की गजा के इलाके दीर अल-बलाह में वहशियाना बमबारी ने 4 माह के यासिर की भी जान ले ली। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली बमबारी से शीर खार यासिर समेत 14 मासूम बच्चे और दीगर 100 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में मासूम फलस्तीनियों की अमवात पर दोहरा म्यार रखने पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने मगरिबी रहनुमाओं को खून के प्यासे भेड़िए करार दिया है। एक तकरीब से खिताब में आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि इंसानी हुकूक के आलम बरदार मगरिब ने फलस्तीनियों की अमवात पर आंखें बंद कर रखी हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने गजा में बमबारी बंद करने की करारदाद को ढिठाई से वीटो कर दिया। मगरिबी रहनुमाएं ऊपर से मेहरबान लेकिन अंदर से खून के प्यासे भेड़िए हैं। उधर माह रमजान में मुसलमानों के मस्जिद अक्सा में दाखिले पर भी पाबंदी के इसराइली मंसूबे पर हमास ने इसराइल को संगीन नताइज से खबरदार कर दिया है। दूसरी जानिब यरगमालियों की रिहाई से मुताल्लिक मुज़ाकरात के हवाले से इसराइली मीडिया का कहना है कि पेरिस में होने वाली बातचीत में 40 यरगमालियों की रिहाई के बदले गजा जंग में 6 हफ्तों के वक्फे और सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का मुआहदा होने का इम्कान है।
اسرائیلی میڈیا کے مطابق امریکہ ماہ رمضان سے پہلے غزہ سے متعلق معاہدہ کروانا چاہتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق پیرس میں امریکہ، اسرائیل، مصر اور قطر کے نمائندوں کی ملاقات ہوئی۔ پیرس کے مذاکرات میں یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق بات چیت میں پیش رفت سامنے آئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی وفد پیرس مذاکرات کی تفصیلی اسرائیلی جنگی کابینہ میں پیش کرے گا۔ بتا دیں کہ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں جاری اسرائیلی فوجیوں کی انسانیت سوز کارروائیوں میں 29,606 فلسطینی شہید جبکہ 69,737 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ شہید اور زخمیوں میں نصف سے زیادہ تعداد صرف بچوں اور خواتین پر مشتمل ہے۔ ٹرمپ نے جنوبی کیرولینا میں نکی ہیلی کو انتخابات میں شکست دے دی ہے۔ ایک جلسے سے مخاطب ہوتے ہوئے ٹرمپ نے عوام کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، یہ ہماری توقع سے بھی بڑی جیت ہے، اور مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ ہمیں جنوبی کیرولینا کی عظیم ریاست میں اب تک حاصل ہونے والے ووٹوں کی تعداد سے دگنے ووٹ ملے ہیں۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار نکی ہیلی نے ہفتے کے روز اپنے حامیوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے حریف ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد انتخابات میں حصہ لے گی۔ رائے عامہ کے جائزوں کی بنیاد پر توقعات سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی نکی ہیلی نے زور دے کر کہا کہ وہ کم از کم 5 مارچ کو انتخاب لڑیں گی، جب 15 ریاستوں میں اور ایک امریکی علاقے میں ریپبلکن ووٹ ڈالیں گے۔ ہیلی نے چارلسٹن میں ایک واچ پارٹی میں اپنے حامیوں سے کہا کہ میں شکر گزار ہوں کہ آج ہماری کہانی کا اختتام نہیں ہے۔ ٹرمپ اب تک آئیووا، نیو ہیمپشائر، نیواڈا، امریکی ورجن جزائر اور اب جنوبی کیرولینا میں ہونے والے تمام 5 مقابلوں میں غالب آ چکے ہیں۔ امریکہ کے ہوائی حملوں پر یمن کے شہری سخت ناراض ہیں۔ انہوں نے امریکی حملوں کے خلاف سخت احتجاج شروع کر دیے ہیں۔ امریکی اور برطانوی افواج کی جانب سے یمن میں حوثی باغیوں کے 1 درجن سے زائد ٹھکانوں پر کیے جانے والے حملوں کے بعد یمنی شہریوں نے اتوار کو کہا کہ فضائی حملے انہیں غزہ میں فلسطینیوں کی حمایت کرنے سے نہیں روکیں گے۔ امریکہ یمن کے سب سے زیادہ آبادی والے علاقوں پر قابض حوثی باغیوں کے خلاف تقریباً روزانہ حملے کر رہا ہے۔ ان حملوں میں حصہ لینے والے یا مدد فراہم کرنے والے ممالک کے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ فوجی کارروائی یمن کے 8 مقامات پر حوثیوں کے 18 ٹھکانوں کے خلاف کی گئی ہیں، جن میں زیر زمین ہتھیار اور میزائل ذخیرہ کرنے کی تنصیبات، فضائی دفاعی نظام، ریڈار اور ایک ہیلی کاپٹر بھی شامل ہے۔ سینٹرل کمانڈ کی جانب سے جاری کردہ ویڈیو فوٹیج میں بتایا امریکی لڑاکا طیاروں کو ایک طیارہ بردار بحری جہاز سے اڑان بھرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جب امریکی اور برطانوی افواج نے یمن میں حوثیوں کے 1 درجن سے زائد ٹھکانوں پر حملے کیے۔ سینٹ کام کی جانب سے جاری کی گئی ایک پوسٹ میں یہ بتایا گیا ہے امریکی یمن کے سب سے زیادہ آبادی والے علاقوں پر قابض حوثی باغیوں کے خلاف تقریباً روزانہ حملے کر رہا ہے، اور کہا ہے کہ جہازوں پر ان کے حملے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل غزہ پر حملے کر رہا ہے۔ یہ حملے اب تک حوثیوں کے حملوں کو روکنے میں ناکام رہے ہیں، جس کی وجہ سے عالمی تجارت متاثر ہوئی ہے اور جہاز رانی کی شرح میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ یمن کے فوجی ترجمان یحییٰ سریہ نے اتوار کی صبح ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی ایک تقریر میں کہا ہے کہ ایران سے وابستہ حوثی باغیوں نے خلیج عدن میں امریکی پرچم بردار ملکیت اور چلائے جانے والے آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا ہے۔ حوثی باغیوں کا کہنا ہے کہ وہ غزہ کی جنگ میں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جہاز رانی کے راستوں پر حملے کر رہے ہیں۔ اس سے قبل شام کو امریکی حکام نے کہا تھا کہ امریکی اور برطانوی افواج نے ہفتے کے روز یمن میں حوثی باغیوں کے 1 درجن سے زائد ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور خاتون اول جل بائیڈن نے
व्हाइट हाउस में ब्लैक टाई डिनर के लिए मुल्क के गवर्नर्स का खैर मकदम किया। बाइडन ने नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन के सरमाई इजलास में शिरकत करने वाले अमेरिकी गवर्नरों से कहा कि सियासत बहुत तल्ख हो चुकी है। इसके बाद उन्होंने मुल्क के इम्कानात के बारे में टोस्ट बनाया। 81 साल बाइडन, जो पहले ही से सबसे उम्र रसीदा अमेरिकी सदर हैं, को राय दहिंदगान को कायल करना होगा कि इनके पास मजीद 4 साल तक इख्तिदार में रहने की सलाहियत है, क्योंकि इनकी मकबूलियत की दर्जाबंदी कम है और खुसूसी कौंसिल की रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्हें याददाश्त की कमी का सामना भी करना पड़ रहा है। बाइडन ने इस रिपोर्ट की मजम्मत की है और इनके इत्तेहादियों का कहना है कि इनका मानना है कि वो वाहिद डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं जो नवंबर 2024 के सदारती इंतखाबात में ट्रंप को शिकस्त दे सकते हैं और जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानेज ने इतवार को वादा किया है कि वो विक्टोरिया रियासत के जंगल में लगने वाली एक दिन से जारी हंगामी सूरत हाल में मदद फराहम करने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। रियासत की इमरजेंसी अथॉरिटी के मुताबिक इतवार के रोज विक्टोरिया में 15 से ज्यादा जंगलात में आग भड़क उठी। आग लगने के बाद से अब तक 50 से ज्यादा तैयारों की मदद से तकरीबन 1000 फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। इस हंगामी सूरत-ए-हाल के नतीजे में मवेशी हलाक हो गए, 6 घर तबाह हो गए और 2000 से ज्यादा अफराद मगरबी कस्बों को छोड़कर रियासत के दारुल हुकूमत मेलबोर्न से 95 किलोमीटर मगरिब में वाक़े बिलारात शहर का रुख करने पर मजबूर हो गए। इंग्लैंड में जूनियर डॉक्टरों ने हुकूमत के साथ तनख्वाहों के मुसलसल तनाज़ात पर गुज़िश्ता मार्च से 10वीं बार हड़ताल की है। 5 रोजा वॉकआउट ने पहले ही से फैले हुए तिब्बी निज़ाम पर दबाव बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से तकर्रुरों और ज़रूरी सेहत की देखभाल की खिदमत को या तो मुलतवी करना पड़ा है या फिर रीशेड्यूल और ख़त्म करना पड़ा है। सेहत और समाजी देखभाल की वजीर के मुताबिक हड़ताल शुरू होने के बाद से अब तक 1.3 मिलियन से ज़्यादा तकर्रुरियाँ और ऑपरेशन पहले ही से मनसूख या रीशेड्यूल किए जा चुके हैं। ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन BMA और हुकूमत के दरमियान तवील अरसे से जारी तनख्वाहों के तनाज़ात की वजह से हड़तालों का यह सिलसिला सिर्फ इंग्लैंड तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि वेल्स तक भी फैल गया है, जहां हजारों जूनियर डॉक्टरों ने हफ्ते की सुबह 3 रोजा वॉकआउट कर दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। गुजरात में एक तकरीब से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला किया है। पीएम मोदी ने कहा कि इस वक्त कांग्रेस के दौर में जो घोटाले होते थे वो अब रुक गए हैं। हमने मुल्क को दुनिया की 5वीं माशी ताकत बना दिया है। नतीजा ये है कि आप मुल्क में खुदाई तामीराती काम देख रहे हैं। गुजरात में होने वाले मुख्तलिफ तरक्याती कामों के बारे में बात की। तरक्की के साथ साथ विरासत के मंत्र पर भी अमल करते हुए अकायद के मकामात को भी खूबसूरत बनाया जा रहा है। बूंद बूंद पानी के लिए तरसता था। यहां से लोग पलायन करके दूर दूर पैदल चले जाते थे। जब मैं कहता था कि जिन नदियों में साल भर पानी रहता है वहां से पानी उठाकर सौराष्ट्र और कच्छ में लाया जाएगा, तो ये कांग्रेस के लोग मेरी मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज सौनी ये एक ऐसी योजना है जिसने सौराष्ट्र का भाग्य बदल दिया है। इस योजना के तहत 1300 किलोमीटर से अधिक की पाइपलाइन बिछाई गई है और पाइपलाइन भी छोटी नहीं है, पाइप के अंदर मारुति कार चल जा सकती है। इसके कारण सौराष्ट्र के सैकड़ों गांवों को सिंचाई का और पीने का पानी पहुंच गया है। अब सौराष्ट्र का किसान संपन्न हो रहा है, यहां का पशुपालक संपन्न हो रहा है, यहां का मछुआरा संपन्न हो रहा है। मुझे विश्वास है आने वाले वर्षों में पूरा सौराष्ट्र, पूरा गुजरात सफलता की नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। द्वारकाधीश का आशीर्वाद हमारे साथ है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी को मन की बात की 110वीं क़िस्त से खिताब किया। वजीर आजम मोदी ने बताया कि वो लोकसभा इंतखाबात 2024 की वजह से अगले 3 माह तक अपना माहाना रेडियो प्रोग्राम जारी नहीं रखेंगे। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है। संभावना है कि मार्च के महीने में आचार संहिता भी लग जाएगी। अब अगले 3 महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा और जैसा कि पिछली बार हुआ था, संभावना है कि मार्च के महीने में आचार संहिता भी लग जाएगी। ये मन की बात की बहुत बड़ी सफलता है कि बीते 110 एपिसोड में हमने इसे सरकार की परछाई से भी दूर रखा है। मन की बात में देश की सामूहिक शक्ति की बात होती है, देश की उपलब्धि की बात होती है। ये एक तरह से जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा तैयार होने वाला कार्यक्रम है। लेकिन फिर भी राजनीतिक मर्यादा का पालन करते हुए लोकसभा चुनाव के इन दिनों में अब अगले 3 महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा। अब जब आपसे मन की बात में संवाद होगा तो वो मन की बात का 111वां एपिसोड होगा। अगली बार मन की बात की शुरुआत 111 के शुभ अंक से हो तो इससे अच्छा भला क्या होगा। लेकिन साथियों, आपको मेरा एक काम करते रहना है। मन की बात भले 3 महीने के लिए रुक रहा है, लेकिन देश की उपलब्धियां थोड़ी रुकेंगी। इसलिए आप मन की बात हैशटैग के साथ समाज की उपलब्धियों को, देश की उपलब्धियों को सोशल मीडिया पर डालते रहें। कुछ समय पहले एक युवा ने मुझे एक अच्छा सुझाव दिया था। नई दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात सुनते हुए देखा गया। वज़ीर आज़म मोदी के मन की बात प्रोग्राम के बारे में बात करते हुए दिल्ली हज कमेटी के चेयरमैन कौसर जहां ने वज़ीर आज़म की तारीफ की और कहा कि मुस्लिम ख़वातीन की बेहतरी के लिए स्कीमें 2014 के बाद ही लाई गई हैं। दिल्ली हज कमेटी के चेयरपर्सन कौसर जहां ने कहा कि पीएम मोदी लोगों की हौसला अफजाई करते हैं। उन्होंने पहली बार वोटरों की हौसला अफजाई की, उन्हें अपने वोटों की कदर के बारे में बताया। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और नारी शक्ति के लिए काम सिर्फ 2014 से किया जा रहा है, खास तौर पर मुस्लिम ख़वातीन के लिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत की इस स्कीमें हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान इम्तियाज नहीं करती। इतवार को उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका होने की खबर है। यह वाकया जिले के कोखराज थाना इलाके के तहत भरवारी कस्बे के शराफत अली में पेश आया है। मकामी लोगों से मिली इत्तला के मुताबिक यहाँ शादियों के लिए पटाखे बनाए जा रहे थे। इस वाक़े में 4 अफराद हलाक हो गए हैं। वहीं वाक़े की इत्तला मिलते ही एसपी ब्रिजेश श्रीवास्तव समेत कई थानों की फोर्सेस जाए वारदात पर मौजूद है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस वाक़े का नोटिस लिया है। वजीर आला को इस वाक़े की तफसीलात जानकारी दे दी गई है। सीएम योगी ने मरने वालों के सोगवार खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया है। वजीर आला ने हुकाम को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर जाए वक़ूफ़ पर पहुंचकर इमदादी कामों को तेज करे। मकामी लोगों के मुताबिक पटाखे की फैक्ट्री में धमाका इतना खौफनाक था कि पटाखों के टुकड़े कई किलोमीटर दूर तक उड़ गए। इस वाक़े के हवाले से जानकारी देते हुए एसपी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई है और इस हादसे में 4 लोगों की मौत वाक़ हो गई। कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव भी कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हिस्सा लेने उत्तर प्रदेश के आगरा पहुंच गए हैं। राहुल गांधी के दौरे में अखिलेश का ताकत का मुजाहरा भी देखने में आया है और बड़ी तादाद में एसपी कारकुनान भी मौजूद थे। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि राहुल गांधी मुल्क में मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन यह शहर पूरी तरह से मोहब्बत का शहर है। हमारी लड़ाई आइन को बचाने, बीजेपी को हटाने और मुल्क को बचाने की है। हमारी लड़ाई
तब ही कामयाब होगी जब बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 80 सीटों से शिकस्त दी जाएगी। इस दौरान राहुल गांधी के साथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी भी स्टेज पर मौजूद थी। बिहार के साबिक नायब वजीर आला और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने कहा कि काबीना की तोसी 1 महीने में नहीं हुई है। इसके पीछे क्या वजह है, वजीर आला को जवाब देना चाहिए। स्कूल के औकात के बारे में भी बातचीत हुई है, लेकिन रियासती हुकूमत ने कुछ नहीं किया। एक अहलकार वजीर आला की बात नहीं सुन रहा है। इससे यह जाहिर होता है कि कोई भी वजीर आला नीतीश कुमार को संजीदगी से नहीं ले रहा है। आम लोग और पार्टी लीडरान वजीर आला नीतीश कुमार से थक चुके हैं। किसान तहरीक जोर पकड़ती जा रही है। एहतजाज कर रहे किसानों ने अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा करने की धमकी दी है। 26 तारीख यानी कि कल दिल्ली सरहदों के करीब 20 फीट पुतले जलाए जाएंगे। किसान रहनुमा सरोन सिंह पांडेर ने एहतजाज करने वाले किसानों के लिए आगे के मंसूबे के बारे में मुतल्ले किया था। उन्होंने कहा कि एहतजाज करने वाले किसान एक कन्वेंशन मुनक्किद करेंगे और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तबादला ख्याल करेंगे। पांडेर ने कहा कि आज शंभू और खनौरी में मोर्चों का 13वां दिन है। आज हम दोनों सरहदों पर एक कन्वेंशन मुनक्किद करेंगे क्योंकि WTO पर बातचीत होगी। हमने मुतालबा किया है कि ज़राअत के शोबे को WTO से बाहर निकाला जाए। हम शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। दोपहर में दोनों सरहदों पर 20 फीट से ज्यादा ऊंचे पुतले जलाए जाएंगे। 27 फरवरी को किसान मजदूर मोर्चा SKM मुल्क भर से अपने तमाम रहनुमाओं की एक मीटिंग मुनक्किद करेगा। 28 फरवरी को दोनों फॉर्म्स बैठेंगे और बातचीत करेंगे। 29 फरवरी को अगले इकदाम का फैसला किया जाएगा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने आज नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर शदीद तनकीदें की। उन्होंने कहा कि सख्त मुश्किलात के दौरान भी वो हुकूमत चला रहे हैं, उन्हें इस बात पर नोबेल इनाम मिलना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी दिल्ली के स्कूल और सरकारी अस्पतालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली अवाम मुझ पर भरोसा करती है और उनके भरोसे को कभी भी मैं नहीं तोड़ूंगा। जयराम रमेश ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा का जबरदस्त असर देखा गया है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ हुकूमत दबाव में आ गई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पेपर लीक मामले पर उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत पर तनकीदें की हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस कांस्टेबल के इम्तिहानात हुए थे, मगर योगी हुकूमत ने इन इम्तिहानात को मनसूख कर दिया है क्योंकि उत्तर प्रदेश पेपर लीक मामले में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में इत्तेहाद मजबूत है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने राहुल गांधी की इतवार के दिन होने वाली न्याय यात्रा की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि न्याय यात्रा का आज उत्तर प्रदेश में आखिरी दिन होगा और आज ही राहुल गांधी के साथ अलीगढ़ में प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। इसके अलावा आगरा में अखिलेश यादव न्याय यात्रा में शामिल रहेंगे और जलसे से भी खिताब करेंगे। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। इस्राएली फौज की वहशियाना बमबारी में 14 मासूम बच्चों समेत मजीद 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने मगरिबी रहनुमाओं को खून के प्यासे भेड़िए करार दिया। गजा में इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई जारी। अस्करियत पसंदों की तंसीबात और कारिंदों को निशाना बनाते हुए इस्राएली फौज ने किया वीडियो जारी। अमेरिका का एक बार फिर यमन पर हमला। हुसियों के कई ठिकानों पर बमबारी। यमनी अवाम का शदीद एहतजाज।
ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی کیرولینا میں نکی ہیلی کو انتخابات میں دے دی شکست. جلسے سے خطاب میں ٹرمپ نے عوام کا کیا شکریہ ادا. آسٹریلیا میں جنگلاتی آگ سے عوامی زندگی مفلوج, ہر ممکن مدد دینے وزیر اعظم کا تیقن. میں نے وعدہ کیا تھا ملک کو لوٹنے نہیں دوں گا. پی ایم مودی نے گجرات سے کانگریس پر بولا حملہ, کہا پہلے ہوا کرتے تھے صرف گھوٹالے. اتر پردیش کے کوشامبی میں پٹاخے کے فیکٹری میں دھماکہ, 4 افراد ہلاک. پٹاخے کے ٹکڑے کئی کلومیٹر دور اڑ گئے. سی ایم یوگی نے لیا ایکشن. اور اکھلیش یادو آگرہ میں راہل گاندھی کے بھارت جوڑو نیا یاترا میں ہوئے شامل. لوگوں کی جمع غفیر امڑی. سماجوادی پارٹی کارکنان نے کیا پرجوش استقبال. ناظرین, دنیا بھر سے یہاں اختتام پذیر ہوا. اپنے میزبان معاذ فاروقی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.